सूचना। मुनि पुंगव सुधा सागर जी के मत का पोस्टमार्टम करती इस ऑडियो वीडियो का विषय है कि क्या श्री रत्नचंद सावकाचार्य जी की आड़ बनाकर शासन रक्षक देवताओं की उपासना का निषेध किया जा सकता है। कल क्या विषय लिया था हम लोगों ने? तत्वार्थ का अर्थ बताया था आपने। तत्व और अर्थ ये तीन शब्द मिल करके तत्वार्थ बना है। जी 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 बहुत अच्छा विस्तार से उसके वर्णन पहले किया क्या था। विषय चल रहा था अपना? उसके पहले क्या विषय चल रहा था अपना? पहले तो ये सुधा सागर जी का जो अनर्गल, हम लोगों का जो विषय चल रहा था, वो विषय था सुधा सागर जी महाराज के अनर्गल अपलाप, है ना जी, जो उन्होंने शासन रक्षक देवताओं की, पूज्य शासन रक्षक देवताओं की प्रति दिए हैं। हम उस पर चर्चा कर रहे थे ना कि जो शासन रक्षक देव हैं वो पूज्य है या नहीं है। तो उन्होंने भक्तामर स्तोत्र जी का उदाहरण देके कहा था कि भक्तामर स्तोत्र जी में मानतुंगाचार्य जी ने शासन रक्षक देवताओं की स्तुति नहीं की, बल्कि किसकी स्तुति की? तो आदिनाथ भगवान की स्तुति की। और आदिनाथ भगवान की स्तुति करने से क्या हुआ? हाँ, तो शासन रक्षक देव जो थे वे आए, उन्होंने जो मानतुंगाचार्य जी के जो 48 ताले थे, 48 तालों में वो बंदी थे, उन तालों को तोड़ दिया और आचार्य भगवान को मुक्त कर दिया, है ना जी। ऐसा उनका कहना था। तो इस विषय को लेकर के हम लोगों ने कहा था कि जिस ग्रंथ में जो ग्रंथ होते हैं या स्तोत्र होते हैं या जो भी चीजें होती है जो लिखते हैं आचार्य भगवान, है ना, जो स्याद्वाद कुशल होते हैं ना, क्या स्याद्वाद पारंगत होते हैं, जो नई निक्षेप पारंगत जो आचार्य भगवान होते हैं, वो स्याद पद का प्रयोग करे या ना करे, क्या क्या नियम है कि जो स्याद्वाद कुशल आचार्य होते हैं, हाँ, जो स्याद पद पारंगत होते हैं, है ना, हाँ, वे आचार्य भगवान जो है वो स्याद पद का प्रयोग करे या ना करे, क्या अच्छा उन रचनाओं में स्याद पद अनुक्त रूप से पाया जाता है। क्या नियम है? क्या कि उनकी रचनाओं को जब भी पढ़ा जाएगा तो स्याद पद सहित पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि जो भी तीर्थंकर परम देव का अनुयायी है, हाँ, क्या जो भी तीर्थंकर परम देव का अनुयायी है उसके आशय में हमेशा स्याद पद रहता है। क्या बिल्कुल जी। तो इसलिए क्या उसके आशय में क्या रहता है? तो हमेशा स्याद पद पाया जाएगा, है जी। ऐसा जय धवला जी के अंदर कहा गया है। हाँ, तो उसके आशय में चूंकि सदैव स्याद पद पाया जाएगा, इसलिए है ना जो ग्रंथ रचा जाएगा है या जो कुछ भी रचा जाएगा या जो कुछ भी बोला जाएगा उसमें स्याद पद होगा ही होगा। क्या है? तो वो जो कहेंगे उसका हम एकांत नहीं कर सकते। क्या जितना उन्होंने लिखा है उस प्रमाण ही हम उस रचना को नहीं मान सकते। है ध्यान में? बिल्कुल। इसी के अंतर्गत हमने क्या विषय लिया था कि आप ऐसा कहोगे कि श्री अपना मानतुंगाचार्य जी ने जो भक्तामृत स्तोत्र जी है उसके अंदर न तो शासन रक्षक देवताओं का स्मरण किया है और न ही उनको प्रणाम किया है। इससे क्या सिद्ध होता है? तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो भक्त मानतुंगाचार्य जी की दृष्टि में शासन रक्षक देव ने स्मरण करने के योग्य और नहीं प्रणाम करने के योग्य है। यदि यह अर्थ आप लोगे क्या, हाँ, तो क्या बाधा आएगी? सीधी सी बाधा आएगी। क्या मुख्य जो बाधा आएगी वो अत्यंत स्पष्ट है। क्या कि भक्तामर स्तोत्र जी में ऋषभदेव भगवान की साधु अवस्था का भी वर्णन नहीं है। क्या और चूंकि उनकी साधु अवस्था का उसमें वर्णन नहीं है, हाँ, न तो साधु अवस्था को नमन किया है न स्मरण किया है। अब जब साधु अवस्था को नमन किया है न स्मरण किया है, हाँ, तो उन्हें भी उनके लिए भी कहो, शासन रक्षक देवताओं की तरह उनके लिए भी कहो कि जो तीर्थंकर परम देव है उनकी जो साधु अवस्था है वो न तो प्रणाम करने की योग्य होती न स्मरण की योग्य होती है। अरे समझ में नहीं आ रहा? हाँ, ऐसा अर्थ ग्रहण किया जा सकता है क्या? हाँ? नहीं न तो जिस तरह के तर्क सुधा सागर जी दे रहे उस तरह से ग्रहण किया जाता है। और इस तरह से बलात् को यदि सिद्ध करना चाहे तो जो स्याद पदांकित आशय अपने हृदय में रखता है वो इस अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकता। क्या वो क्या करेगा? वो हाथ जोड़ेगा, भैया क्या करेगा? हाथ जोड़ेगा, भैया आप आगे जाओ और कहीं और उपदेश। क्या कहेगा? हाँ, क्या कहेगा? जी आप आगे जाओ, हाथ जोड़ के क्या कहेगा?
आप आगे जाओ और आगे जाकर के कहीं और उपदेश दो। बहुत उपदेश सुनने वाले लोग हैं क्या है कि नहीं है? हाँ? जी स्यात् पदांकित अर्थ को सुनने वाले और ग्रहण करने वाले अल्प है। कितने? जितना उंगलियों पर गिन लो उतने हैं। हाँ? और आप जिस अर्थ की प्रवृत्ति करना चाहते हो उसको सुनने वाले तो लाखों में। तो जाओ जाकर के सुनो, कौन मना करता है? अरे ध्यान में सरल कठिन आगे ध्यान में अच्छे से। हाँ, अच्छे से आगे नहीं। हाँ जी हाँ, तो यह अर्थ हम नहीं ले सकते। ठीक ऐसे ही क्या मानतुंगाचार्य जी ने आदिनाथ भगवान के सिद्ध अवस्था का वर्णन किया क्या? न सिद्ध अवस्था को स्मरण किया और नहीं सिद्ध अवस्था को नमन किया है। इससे क्या हम यह अर्थ ले लेंगे? हाँ, सुधा सागर जी के बहकावे में आकर के, हाँ, सुधा सागर जी के वाक चातुरी में आकर के, है, सुधा सागर जी के वाक जाल में फंस करके क्या हम यह अर्थ ले लेंगे कि चूंकि मानतुंगाचार्य जी ने हमारे पूज्य आचार्य हैं, हाँ, और उन्होंने चूंकि भक्तामृत स्तोत्र जी के अंदर आदिनाथ भगवान के न सिद्ध अवस्था का वर्णन किया है और नहीं उनका स्मरण किया है, और नहीं उनको प्रणाम किया है, हाँ, तो वे न तो वर्णन करने के योग्य है, न स्मरण करने के योग्य और नहीं प्रणाम करने के योग्य है कि नहीं? इसलिए कल से जो हम चत्तारी दंडक पढ़ेंगे तो उसमें क्या सिद्धा मंगलम बोलना बंद कर देंगे, सिद्धा लोकुत्तमा बोलना बंद कर देंगे और सिद्धा शरणम पवज्जामि बोलना बंद कर देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं, जिसके चित्त में स्याद रहता है, क्या जिसके पद में स्याद पद रहता है वो सुधा सागर जी जैसे वक्ताओं से क्या कहेंगे? हम संख्या में अल्प ही सही। क्या कहेंगे? हाँ, हम संख्या में अल्प ही सही। क्या कहेंगे अपन? हाँ, कि हमें बख्शिए, कि हमें ये अर्थ नहीं लेना है। क्या ये अनुकूल नहीं है, ये स्यात् पदांकित अर्थ नहीं है। क्या ये स्यात् पदांकित वक्तव्य नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति का वक्तव्य नहीं जिसके हृदय में स्यात् पद विराजमान बैठा है। कि नहीं आया? सरल कि नहीं हो रहा है जी? सरल। हाँ, इसलिए हम भक्तामर स्तोत्र जी का की आड़ लेकर के शासन रक्षक देवताओं का निषेध नहीं कर सकते। शासन रक्षक देव की स्मरण करने का और पूज्यता का निषेध हम 3 काल नहीं करते। अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा है? और यदि करेंगे तो यदि करेंगे तो हाँ, तो हमारा जो हृदय है वो स्यात् पद से रहित हो जाएगा। क्या कि नहीं? हाँ, सरल। हाँ, इसको अच्छे से लिया है और पुनः अच्छे से लेंगे। अब उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कर दी। क्या बड़ी विचित्र बात कर दी इसी संदर्भ के अंदर? क्या उन्होंने क्या कह दिया कि हाँ, जो रत्नकरण सावकाचार्य जी है उसमें जो असंयमी है, हाँ, क्या जो असंयमी है उसको पूज्य कहा ही नहीं है। क्या क्या कह दिया? हाँ, कि रत्नकरण सावकाचार्य जी में, रत्नकरण सावकाचार्य जी में जो असंयमी है उसको पूज्य कहा ही नहीं है। अब ये और बड़ा ज्ञान है। क्या है? मैंने कहा था ना कल या परसों मैंने कहा था कि ये जो संघ में है ना बहुत कम रहे। क्या संघ में कैसे रहे? बहुत कम रहे। और फिर बोला या तो संघ छोड़ना पड़ा या संघ से निकाले गए, कोई कुछ भी कारण रहा हो, है ना? उस कारण का अपन चर्चा ना करें, है ना? हम लोगों को तो सिर्फ दर्शन और ज्ञान भ्रष्ट की चर्चा करनी है, चारित्र भ्रष्ट की चर्चा नहीं करनी है कि नहीं? हाँ, सरल, क्योंकि चारित्र भ्रष्ट जो है हाँ वो उतना खतरनाक नहीं कुंदाचार्य की अपेक्षा। हाँ, वो उतना बड़ा भ्रष्ट नहीं। क्या क्यों? क्योंकि उसने सम्यक दर्शन और ज्ञान को उगला नहीं, लेकिन जिसने दर्शन और ज्ञान को ही उगल दिया है। हाँ, जो सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि बनाने में लगा हुआ है, हाँ, जो श्रद्धान को परिवर्तित करने में लगा हुआ है, जो लोगों के श्रद्धान को दूषित करने में लगा हुआ है, लोगों के ज्ञान को दूषित करने में लगा हुआ है, ऐसे वक्ताओं के जो स्याद पद रहित चिंतन है उससे लोगों को अवगत कराना है। तो उससे क्या होगा? हाँ, भले ही मुट्ठी भर लोगों तक बात पहुंचे, लेकिन बात तो सलीके से और सटीक पहुंचे। क्या अरे समझ में उन्होंने क्या कह दिया? हाँ, अध्ययन हुआ ही नहीं आपको, एक प्रकार तो चल जाएगा। क्या शून्य अध्ययन है कितना? हाँ, कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया, कुछ वहां से ले। वो कहते हैं ना कि कहीं की कहीं का रोड़ा, कहीं भानुमती का कुंभ भानुआ का उदाहरण लेंगे और कहीं लगा देंगे। क्या है सर? जी अभी तक का जितना विषय हुआ उसमें तो इसे सरल होते जा रहा होगा। कभी रत्नकरण सावकाचार्य जी के प्रति उन्होंने क्या कह दिया?
हाँ, कि जो असंयमी है, हाँ, हम्म, उनको उनके लिए पूज्य शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है उन्होंने। किसने नहीं किया है? हाँ, तो संबंधाचार्य ने नहीं किया। अभी आश्चर्य है, अभी आश्चर्य है, वही कह सकता है जिसने रत्नकरण सावकाचार्य जी का अध्ययन न किया हो। क्या जी रत्नकरण सावकाचार्य जी का जिसने अध्ययन किया है वो ऐसा कह ही नहीं सकता। क्या वह संभव ही नहीं है कि नहीं है? सरल, हाँ, ये उसके लिए संभव ही नहीं। इसका मतलब क्या है? हाँ, कि उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। क्या बराबर है? जी। सबसे सरल ग्रंथ के बारे में जिसकी बुद्धि ऐसी है, तो कठिन ग्रंथों को लेके उसके बारे में क्या कहें हम? हाँ, उससे क्या कहें हम? हाँ, अरे हाँ, कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले रत्नकरण सावकाचार्य जी में आप लोगों को बतला दूं क्या कहा। तो ये शायद 64वीं कारिका है ना? तो रत्नकरण सावकाचार्य जी की 64वीं कारिका है ना? आप लोगों के पास हो तो आप निकाल लीजिए। हाँ, ठीक जी, है, आप लोग निकाल लीजिए, है ना? हाँ जी, क्या इसमें क्या कहा गया है कि मातंगो धन दिवस्य, क्या मातंगो धन दिवस्य वारिशेन ततः पर नीली जयस संप्राप्ता पूजा अतिशय उत्तमम, है ना? ठीक है, कि यहाँ पे 5 नाम है। कितने? हाँ, 5 नाम। पहला मातंग, दूसरा धनदेव, तीसरा वारिशेन, चौथा नीली और 5वां जय है। इन 5ओं ने, फिर ध्यान रखना, सुधा सागर जी 2 गुण स्थानों को असंयमी का गुण स्थान कहते हैं। क्या कितने? हाँ, 2 को। कौन सा? चौथा गुण स्थान और 5वां गुण स्थान। 5वां गुण स्थान चूंकि असंयमियों का गुण स्थान, इसलिए वे आरिका माताओं को भी असंयमियों में गिनते हैं। क्या अरे धन में संयमियों में नहीं, उनकी गणना वे संयमियों में नहीं करते। अरे जी, ठीक हुआ। हाँ, तो चौथा और 5वां ये दोनों गुणस्थान उनके लिए असंयमियों का गुणस्थान है। तो यहाँ पर क्या है? तो 5 नाम दिए। कौन कौन से? मातंग, धनदेव, फिर वारिशेन, और फिर नीली, और फिर जय। ये 5 नाम है ना? और 5 नाम के लिए क्या करते हैं कि संप्राप्ता। क्या क्या कहा कि संप्राप्ता? संप्राप्ता मतलब संप्राप्ता मतलब हाँ, क्या हुआ? प्राप्त हुए। तो हुए है जो इन्होंने किसको प्राप्त किया? हाँ, जो पूजा अतिशय उत्तमम। क्या ऐसी पूजा प्राप्त की है तो जो अतिशयकारी है और उत्तम है, जो संसार में दूसरों को दुर्लभ है, ऐसी पूजा प्राप्त की उन्होंने। हाँ, इन 5ओं ने। हाँ, पूजा अतिशय उत्तमम है कि नहीं? संस्कृत में करके जब हम पढ़ेंगे तब। हाँ, तो कैसी पूजा प्राप्त की है? जो अतिशयकारी है और उत्तम है। वैसे संसार में दूसरी कोई पूजा नहीं है, दूसरों के लिए वो पूजा अशक्यानुष्ठान है। इस तरह की पूजा उन्होंने प्राप्त की। आ रहा है ध्यान में कि नहीं? सरल, कठिन, एकदम अच्छे से। हाँ, तो बताओ असंयमी की पूजा हुई कि नहीं हुई रत्नकरण सावकाचार्य जी में? हाँ, हुई, बिल्कुल हुई कि नहीं हुई? हाँ, हाँ, हुई, सरल, कठिन, हाँ, निश्चित रूप से जी। आया? अब चौथे गुण स्थान का देख लीजिए। हाँ, 28वीं कारिका पढ़ू। जी दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम देवा एवं विदुर भस्म गुणांगांतर तरोजसम। आया? क्या कह रहे हैं इसके अंदर? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ? तो यहाँ पर अविरत सम्यक दृष्टि के लिए कह रहे हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के लिए। और किसका उदाहरण दे रहे हैं कि मातंग मतलब चांडाल, मातंग मतलब चांडाल, देहजम मतलब कुल में, जो मतलब चांडालों के कुल में जो उत्पन्न हुआ है वो क्या, वो किससे संपन्न है? सम्यक दर्शन से संपन्न। क्या करें यहाँ पर कि मातंग देहजम मतलब चांडाल के कुल में उत्पन्न होने पर भी जो सम्यक दर्शन से संपन्न है उसे क्या देवा देवम विदु, क्या उसे क्या कहते हैं? जो देव है वो देव कहते हैं। क्या अब यहाँ कौन से देवों की बात है? हाँ, तो यहाँ पर तीर्थंकर परम देव की बात है, यहाँ पर गणधर देव की बात, क्या इसमें यहाँ पर आचार्य परम देवों की बात। क्या ये सब मिल क्या कर रहे हैं कि हम ही देव नहीं है? क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, कि हम ही देव नहीं है। क्या हाँ, आप जो हमें को देव करे तो अपनी बुद्धि ठीक कर लो।
स्यात् पदांकित कर लो, क्या कह रहे हैं वो? हाँ? जी क्या करो, अपनी बुद्धि को स्यात् पदांकित कर लो, है ना। और यह जो मातंग है, जो सिर्फ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से भी पूजित है, इसके पास चारित्र का एक देश भी नहीं है ना। वह जो है वह भी देव है, जैसे हम देव हैं वैसे ही वो देव है। क्या? बिल्कुल, क्योंकि यह असंयमी भी देव है, देव है। इसलिए जो पीछे 5 नाम आए हैं मातंग आदि, हाँ, जी, जो पूजा है अतिशयकारी और उत्तम पूजा इसीलिए संभव हो पाई। यदि वो देव नहीं होते तो उनकी अतिशयकारी और उत्तम पूजा संभव ही नहीं थी। क्या आ रहा है ध्यान में कि नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल। क्या संभव हो पाई? अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा है? हाँ? सरल कठिन, हाँ, सरल कठिन, अच्छे से बात पकड़ में आ गई। हाँ, जी कहाँ से हम ले रहे विषय? हाँ, रत्नकरण आया ध्यान में कि नहीं आया? हाँ, जी सरल, अच्छे से जी बात पकड़ में आ रही ना? हाँ, बहुत अच्छे से नहीं आ रही? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य जी पढ़ा ही नहीं है। रत्नकर श्रावकाचार्य जी के नाम पर धूल में लट्ठी चलाते हैं। कहाँ चलाते हैं? हाँ, धूल में लट्ठी चलाते हैं। हाँ हाँ, और क्या? तो फिर और किनको बहकाते हैं? हाँ, जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य जी कभी छुआ ही नहीं है, और छुआ है तो ऊपरी ऊपरी तौर पे पढ़ा है। वो जो कारिका है जो कह रही है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या? हाँ, कई प्रवचनकार होते हैं ना, कई प्रवचनकार आप लोगों ने देखे होंगे कि जो मूल में कोई एक शुरू करते हैं, कोई एक कारिका या कोई गाथा लेंगे, उसके बाद गाथा जो एक तरफ रह जाती है और उनका प्रवचन दूसरी दिशा में चले जाते हैं ना। तो ऐसे लोगों से क्या होगा? क्या है कि नहीं आ रहा समझ में? हाँ, ऐसे भी प्रवचनकार होते हैं। अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा है? बात पकड़ में आ रही है? हाँ जी, एकदम स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही है? जी बहुत अच्छे से, है ना। हाँ, कि जो रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार पर जो कहता है कि चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती असंयमी, वो लोग असंयमी कहते हैं। क्या? चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती, मैंने वो विषय लिया था उत्तर पुराण जी से। क्या? हाँ, उत्तर पुराण जी से मैंने विषय लिया था कि पार्श्वनाथ भगवान जो है, क्या वो जब वहां जाते हैं, किसके पास? कमठ के पास। कमठ वहां तप कर रहा होता है, तपस्वी होता है, पंचांग में तप रहा होता है, और सारे लोग जो उसके भक्त हैं जो बहुत बड़ी संख्या में है, क्या, और युवा पार्षद जो वहां गए हैं, क्या उनके साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं, क्या आ रहा है कि नहीं? और वो तपस्वी के पास भीड़ की भीड़ भरी हुई है कि नहीं आ रहा है? सब उनको नमस्कार कर रहे हैं, पार्षद उनको नमस्कार नहीं करते। क्या? पार्षद उस तपस्वी को नमस्कार नहीं करते। तो उत्तर पुराण जी के रचयिता गुणभद्राचार्य जी कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं? तो जिनकी पूजा देवता लोग करते हैं ऐसे हैं। अरे ध्यान में पकड़ में आ रही है? सरल उस अवस्था में अच्छे से, अच्छे से, एकदम अच्छे से, स्पष्ट, एकदम अच्छे से। हाँ, एक एक चीज स्पष्ट हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। अब ये ध्यान रखना क्या कि पार्श्वनाथ भगवान 8 वर्ष की अवस्था में अनुव्रती हो गए थे। क्या? फिर ध्यान से सुन लीजिए कि जो पार्श्वनाथ भगवान थे वे 8 वर्ष की अवस्था में अनुव्रती हो गए थे, लेकिन उनको असंयमी कौन कह रहा है? हाँ हाँ हाँ, सुधासागर जी कह रहे हैं। अरे ध्यान में सरल जिसको असंयम औदैहिक भाव और क्षायोपशमिक संयम भाव में अंतर नहीं मालूम, वो दोनों को एक कहता है। हाँ, उसके ज्ञान को क्या करोगे? हाँ, बताओ, उसकी विवेचना को सुनकर क्या करोगे? कि जिसे असंयम नामक औदैहिक भाव और संयम नामक क्षयोपशमिक भाव में अंतर नहीं मालूम, और दोनों को एक कर रहा है। क्या? उसके ज्ञान के बारे में क्या कहोगे? हाँ, आ रही बात समझ में की जा रही? बात पकड़ में आ रही है? तो हुआ ना स्पष्ट किसी रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का जिसने भी अध्ययन किया है। क्या? हाँ, कि रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का जिसने भी अध्ययन किया है वो एकांत तक कहीं नहीं सकता। क्या? कि वो एकांत तक कह नहीं सकता कि चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ जिन्हें की मुनि पुंगव सुधासागर जी एकांतता अपूज्य कहते हैं, एकांत से अपूज्य है। क्या? वो यह कह ही नहीं सकता है। इसलिए रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की आड़ लेकर कहा ही नहीं जा सकता कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती स्थित
अविरत सम्यक दृष्टि शासन रक्षक एकांततः अपूज्य हैं। क्या? तो एक बार फिर सुन लीजिए गौर से। क्या? कि रत्नकरण सावकाचार्य की आड़ लेकर कहा ही नहीं जा सकता कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि शासन रक्षक जो देवता हैं वे एकांततः अपूज्य हैं। और यदि कोई कहता है, क्या? और यदि कोई कहता है तो उसकी गणना महानतम स्याद्वाद मूढ़ों में की जानी चाहिए। वह इन्हीं स्याद्वाद मूढ़ों में एक नाम मुनि पुंगव सुधा सागर जी का है। केवल उपासना भगवान की जय। सूचना अगली ऑडियो वीडियो का विषय मुनि पुंगव सुधा सागर जी के मत का पोस्टमार्टम करती अगली ऑडियो वीडियो का विषय है कि क्या श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य की कारिका 23 की आड़ लेकर शासन रक्षक देवताओं की उपासनाओं को निषेध किया जा सकता है?